तो देखो, जो मॉडुलस फंक्शन का समाकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ना रट लेते हैं, तो इससे मैंने दो टाइप के क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ। पहला वाला थोड़ा ईजी है और उससे थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये सेकंड वाला है। तो पहले वाले क्वेश्चन में बेसिक समझेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में तभी आप कर पाएंगे। तो पहले लॉजिक क्या होता है, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा, ज़्यादा टफ नहीं रखूंगा। जैसे पहले वाले पे आ जाते हैं, सोल्यूशन नंबर 1 पे आ जाए। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, 2 से 5, ये मॉडुलस फंक्शन है x-5 dx। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, आप ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग, मतलब दूसरे प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर ऐसे लिख दो, यूजिंग प्रॉपर्टी 2 P2 ऐसे लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब लॉजिक क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जो भी इसके अंदर है उसको रखो 0। ये चीज़ रफ में की जाती है, आप दिखा भी सकते हैं। सिंस x-5 को आपने रखा 0, ठीक है, x-5 को आपने रखा 0। अब इस लिमिट को आपको ना ब्रेक करना है, इस लिमिट को ब्रेक कर दिया। अब इसको आपको 0 रखना है, ये 8 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब x-5 माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 5। तो आपको पता है ये इनमें क्या करना होता है, लिमिट को ब्रेक करना होता है। लिमिट को ब्रेक करना होता है क्या, जैसे ये इसको मैं तोड़ के लिखना है, जैसे ये 2 से 5, ठीक है। और ये जो भी है अभी इसे आप मॉडुलस में ही रखो, अभी आप इसे मॉडुलस में ही रखो। आपको पता नहीं कि प्लस लेना है या माइनस। 5 पे आपने ख़त्म किया तो 5 से आपको शुरू करना है, और फिर लास्ट लिमिट क्या है 8। देखो यहाँ पर, और ये इसका मतलब क्या है, इससे ये हट गया। अगर तुम कंबाइन करके लिखोगे 2 से लेकर 8 जाएगा और फिर से यही आ जाएगा। ये बस हम लिमिट को ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिमिट को ब्रेक कर दिया। अब कई बच्चे ना रट लेते हैं यहाँ से, मैंने खुद देखा है, रटना नहीं है। बोलते हैं पहला वाला प्लस का होगा, दूसरा वाला माइनस का होता। हो सकता है कि 90% चांसेस में सही भी हो जाए, लेकिन ये कोई प्रॉपर लॉजिक का क्वेश्चन नहीं हुआ। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि आपको इसको प्लस लेना है या माइनस लेना, वो कैसे डिसाइड करोगे। अब आपको देखो, यहाँ से एक नंबर लाइन खींचो, आपके पास 2 है और यहाँ 5 है, और ये वाला नंबर खींच लो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इनके बीच में। जैसे 2 से 5 के बीच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 4 ले ली, ठीक है, 4 ले ली, या फिर 4.9 ले ली। जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसके तुम्हें सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो वैल्यू तुम यहाँ पर रख लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज करो 4.9 ले लिया। इन सब 4.9 2 और 5 के बीच में ही आती हैं। 4.9 तुम जब यहाँ रखोगे, एक्स के प्लेस पे 4.9 रखो, ठीक है। लॉजिक क्या, देखो 4.9 माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस की कुछ आ जाएगा, -0.1 आएगा, ऐसा कुछ माइनस का आ गया। तो ये डिसाइड करता है कि भैया प्लस आएगा माइनस। देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस। यहाँ देखो माइनस लग रहा है, तो वो आपका जो, तो आपके दिमाग पे किसी ने कीड़ा कर रखा है ना, कि पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस होगा। क्योंकि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो कई बच्चों मिथ बन जाता है, और कई टीचर इस चीज़ को समझा भी नहीं पाते हैं। तो उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, जो समझाएंगे, जो बताएंगे, वही वो सीखेंगे। तो देखो, यहाँ से क्या लग गया बेटा, माइनस आ गया। तो अब यहाँ से आपको यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये मॉडुलस हट जाएगा, प्रॉपर सिंपल फंक्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 से लेके 8 पे आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू मैंने पिक कर ली 6। अब देखो, तुम 6 में से 5 घटाओगे, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव के 1, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ प्लस, और जब हटाओगे तो पॉजिटिव का ही लिखना है, पॉजिटिव x-5, तो ये पॉजिटिव ही। अब ये फलन सिंपल हो गया है। अब तुम इसको प्रॉपर वे में इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, आपको पता है ना। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो अलग अलग कर लो, वरना इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा x-5 का वर्ग बट्टे 2, और अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस सामने ही, ध्यान रखना। इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, x-5 बट्टे 2, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 5, ठीक है। देखो, ये x की तरह व्यवहार करेगा, और आपकी जरा ये सूत्र बन जाएगा। यहाँ पावर, इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+n+1, यही होता है ना। अब आपको अपर लिमिट रखना है, माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो बाहर है, 1/2 बाहर आ जाएगा, x की जगह पर 5 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
1/2 बाहर, एक बार x की जगह 8 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब बस इसको हल कर लो आगे। जब आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से माइनस के 1/2, यहाँ से 0, 2 में से 5 गया, माइनस के 3, 3 का वर्ग 9, 1/2। सो 8 में से 5 गया, 3 का वर्ग 9, ये 0। सो यहाँ से आ जाएगा 9/2 प्लस का, यहाँ से 9/2 प्लस का। सो ये 2, 18, 2 9 18, आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, आंसर कितना आ गया 9। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया, पहला वाला पार्ट आपका इजीली हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों, दिक्कत है, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये क्या है बेटा, -1 से 2, और लिमिट कितने पार्टों में ब्रेक होगा आप देखो। आप इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था बेटा, इस वाले को 0 लेना है, सिंस x³ माइनस x इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ से x² माइनस 1, देखो इसको तुम 0 मानोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें +-1 मिलेगी 0 रखने पर। तुम नंबर लाइन पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर 0 आ जाएगा, या -1 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब देखो -1 तुम्हें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, तो -1 से 0, 0 से फिर 1। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कितने पार्ट्स में तुम तोड़ पाओगे। देखो -1 से कहाँ जाएगा बेटा 0, और जो अभी देखो मॉडुलस का सिंबल वैसे का वैसे ही रखो। ठीक, फिर 0 पे ख़त्म किया तो तुमने 0 से शुरू करना पड़ेगा। अरे यार 2 क्यों लिख दिया, 0 से कहाँ जाएगा, उससे छोटी लिमिट 1 है, तो 0 से 1 जाएगा, क्योंकि 2 सबसे बड़ी है। 0 से 1 गया, और जो था x³ माइनस x dx। ठीक है, फिर +1 पे ख़त्म किया, तुम्हें 1 से शुरू करना है, और 1 से 1 के आगे तो कुछ नहीं है, यानी कि अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फिर से वही x³ माइनस x dx। क्लियर। अब आपको सोचना है, देखो यहाँ पर नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर -1 और ये 0, यहाँ नंबर लाइन बना लो, ये 0 ये 1, और यहाँ 1 और 2। सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, इससे इधर जाओगे तो माइनस में ही कुछ बड़ी वैल्यू लेनी है, यहाँ जाओगे तो इसके बीच में कुछ बड़ी वैल्यू लेनी है, जैसे 0.999 कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ से 1 से 2 के जाओगे तो 1.5 1.6 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज़ करो मैंने यहाँ से ले लिया माइनस का 0.99, माइनस में है। ठीक है, यहीं के आसपास से बड़ी वैल्यू लेनी है। 0 से 1 में जाऊँ, 0 से 1 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0.99। ठीक है, और यहाँ से ले लिया मैंने 1 जैसे 5 ले लो, 1.6 कुछ भी ले लो, बड़ी वैल्यू पिक कर लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही आइडिया लगेगा, ऐसे कोई रटने वाली चीज़ तो यहाँ है नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, तुम यहाँ से कोई सी भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रखो, क्योंकि प्लस आएगा माइनस आएगा वही चीज़ डिसाइड करेगा। तुम ये वैल्यू अगर यहाँ रखोगे x की जगह पर, और इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। तो ये जाएगी -1 से 0 x³ माइनस के x dx। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 0.99 रख के रखोगे, तुम्हें यहाँ पर फिर से क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो देखो तुम जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करो, क्योंकि ये x³ है, ये 0.99 है। ठीक है, तुम जब करोगे ना तो ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर रखोगे, क्योंकि 1.5 है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बड़ी से छोटी वैल्यू घटाओगे तो ये पॉजिटिव की आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। तो ये वाला पॉजिटिव का मिला हमें, ये वाला नेगेटिव का मिला, तो नेगेटिव यहाँ लगा दूँ 0 से 1, और ये प्रॉपर सिंपल फंक्शन हमने कर दिया dx, और ये प्लस में ही था, तो ये 1 से लेकर 2 x³ माइनस x dx हो गया सिंपल। अब हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन कर देना है। देखो x की पावर अपॉन 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x² अपॉन 2। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर देखो यहाँ से वही चीज़ है, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, बस लिमिट बदल जाएगी 0 से 1, क्योंकि कंटेंट तो सेम है, बस लिमिट का डिफरेंस है।
ठीक है, और ये 1 से 2। अब आपको क्या करना है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के हल करते जाना है, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। सो देखो सबसे पहले हमें रखना है 0, तो 0 की पावर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ क्योंकि पावर स्क्वायर है तो -1 रखने पे तो +1 ही बना देगा ना इसको, ठीक। फिर देखो यहाँ 1 रखेंगे, 1/4 माइनस 1/2 अपर लिमिट, और ये फिर 0 रखोगे तो ये 0 बना देगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 रखना है, प्लस अपर लिमिट 2 की पावर 4/4 और 2 की पावर 2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 1/2, ठीक है। यहाँ से देखो 0/0 आ गया, और यहाँ से हल करो, लॉस ऑफ आ जाएगा 4 1 -2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फिर से लॉस ऑफ 4 1 -2, और यह आ जाएगा देखो 2 की पावर 4 यानी कि 16, 4 चौके 16, 4 जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से फिर से देखो 4 1 -2, बस हल करना है। यहाँ से आ जाएगा -1/4, तो ये बच जाएगा +1/4। कैलकुलेशन सही है ना, माइनस माइनस +1/4, ठीक है। यहाँ से 4 में से 2 गया 2, और -1/4 +1/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, कैलकुलेशन सही रखनी है ना हमने। 1/4 कितनी बार, 3/4 ये हो गया, +2, तो बट्टे में 4 आ गया, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 11/4। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट और दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, और उसके बाद इसको करना खुद से।